नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। साथ में हम जानेंगे इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है कि और मेथड ऑफ चार्जिंग कौन कौन से होंगे, कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल दीज वी विल डिस्कस ऑन दिस वीडियो। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले दैट इज़ द 12th फिज़िक्स चैप्टर 1 का जो पहला टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हम आगे की पूरे सिलेबस को कवर करें। जिस तरह से हमें रिस्पांस मिलेगा हम उसकी तरह से अपनी वीडियोस को आगे बनाते रहेंगे। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक में है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट that cause it to experience an electrical force when placed near other body। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी बॉडी की एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट रिपल्शन या अट्रैक्शन फील करता है when placed near the another body। ओके, अट्रैक्शन रिपल्शन मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स फील करता है व्हेन ये किसी दूसरी बॉडी जो है उसके क्लोज में होती है। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी एंड दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब एक टर्म है इलेक्ट्रिफिकेशन, कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिफिकेशन? इलेक्ट्रिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, कि किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिफिकेशन। वो हम कैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो हम फ्रिक्शन से उसको प्रोड्यूस करते हैं, या फिजिकल कॉन्टैक्ट से, या मेथड ऑफ इंडक्शन से। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज कूलम और डिनोटेड बाय सी। ओके, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला इज AT एंड A स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T स्टैंड फॉर टाइम। ओके, एंड यू कैन कैलकुलेट इट बाय, आपको पता होगा कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Q को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास आ जाएगा Q इक्वल टू आई टी एंड हेयर A रिप्रेजेंट I एंड T रिप्रेजेंट टाइम T। ओके, नाउ जब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी की एक करेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड अनदर इज़ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप कैसे डिटरमाइन, या कैसे आपको पता चलता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, आप लोग उसके साइन को देख के बता सकते हो। ठीक है, दिस अ वेरी इजी। अब बात करते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, मीन्स जो सेम चार्जेस होते हैं, ठीक है, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाई दिस इज? एंड दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय द कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, कहाँ गया? कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें जो ये लॉ है इसमें ये बताया गया है कि जो आपके लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज मीन्स हैविंग द सेम साइन ऑन दैट। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक चार्ज मीन्स ऑपोजिट चार्ज होते हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस कम्स अंडर द कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सब्सटेंस क्लासिफिकेशन। सब्सटेंस क्लासिफिकेशन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज के फ्लो के लिए सब्सटेंस किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो प्रकार के जो सब्सटेंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम इजीली। जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ईजी से अलाउ करता है। ठीक है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर इन इट। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हो गया? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, कुछ भी जो भी जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो करती है या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, दैट इज़ कंडक्टर। ओके, सिंपल वर्ड में आप ये बोल सकते हो।
अब यहाँ आप विजुअल इसको देख सकते हो कि कंडक्टर में क्या क्या आता है, आपका इंसुलेटर में क्या क्या आता है। कंडक्टर में देखिए वायर्स आ गई आपकी, कॉपर्स वायर या एल्यूमिनियम वायर, कुछ भी हो सकता है आपका, जितनी भी मेटल हो गए, सिल्वर वगैरह, दैट कम्स अंडर द कंडक्टर। अब इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर जो होता है वो करंट को फ्लो नहीं करता है, दैट नॉट अलाउड टू इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू देम वेरी ईजिली क्या वो करता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता ही नहीं है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही नहीं सकते हैं, दैट इज़ इंसुलेटर। ओके, इसमें क्या आएंगे आपके, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, आपकी वुड हो गया, आपका पेपर हो गया, ऑल दीज कम अंडर द इंसुलेटर। ओके, यहाँ देखिए सेकंड जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इंसुलेटर। और अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछते हैं या आपको इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम इजीली, दैट इज इंसुलेटर। ओके, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो ग्लास, रबर, पीवीसी एट्सेट्रा। ये तो हो गया सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की, कितने टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इंडक्शन की। मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज या तो प्रोड्यूस करना है या वहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्लेस करना है या किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करना है, दैट कम्स अंडर द मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, और इसमें मेथड ऑफ इंडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो अ मटेरियल कैन बी इलेक्ट्रीफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज इफ सम चार्ज इज़ गिवन टू द मटेरियल और टेकन आउट ऑफ अ मटेरियल। ओके, क्या होता है कि किसी भी बॉडी को आप, ठीक है, ये आपके पास एक बॉडी, इसको आप इलेक्ट्रिकली चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड कब बोल सकते हो, या तो ये कोई भी इसके पास एक्सेस चार्ज है, ठीक है, या इसके पास चार्ज की कमी है, या तो एक्सेस चार्ज है या चार्ज की कमी है, तब हम इस बॉडी को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज। अदरवाइज इफ़ देयर आर सेम नंबर ऑफ चार्जेस, ओके, पॉजिटिव भी के चार्ज भी सेम है, नेगेटिव चार्ज भी सेम है, तो दिस body is called neutral body. Okay, this is not a electrified body, so it should be very clear in your mind. So जो फर्स्ट मेथड है जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उसमें चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट और इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट में यू कीप टू बॉडीज़ इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। आप दो बॉडीज़ को क्या करते हो, एक दूसरे के नज़दीक लाते हो, जैसे कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है आपकी और ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। जब आप इस बॉडी को इस बॉडी के क्लोज लाते हो तो क्या होता है, जो आपकी अनचार्ज बॉडी है दैट बॉडी ऑल्सो एक्वायर अ चार्ज। ओके, दिस इज़ द मेथड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि जिससे आप इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो उस बॉडी में। आप यहाँ पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर टू बॉडीज़ है, ठीक है, एक आपके पास एम्बर है, एक क्लोथ है। अब ये दो जब फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं विद ईच अदर, दे ट्रांसफर द चार्ज, वो चार्ज को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, दैट कम्स अंडर द फिजिकल कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन। एंड सेकेंड मेथड दैट इज चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। आपको जैसे यहीं से पता चल रहा है, फ्रिक्शन का मतलब होता है कि यू रब द टू थिंग्स विद ईच अदर। ओके, उस मेथड से जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं वन बॉडी से अनदर बॉडी में, दैट कम्स अंडर द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन भी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल डेफिनेशन बोले तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द रबिंग ऑफ टू सुटेबल मटेरियल। ओके, और जो आपके मटेरियल भी होने चाहिए दैट शुड बी सुटेबल मीन्स उनका आपस में मैच होना चाहिए। ओके, सो दैट्स वाई देयर शुड बी, तभी उसमें क्या होगा, वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होगा या चार्ज का ट्रांसफ़र होगा अंडर द सुटेबल कंडीशन। अब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे देखा होगा कि चार्ज का फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ देखा होगा, आपने देखा होगा जब आप कंघी करते हो तो आपके बालों और जो आपकी कंघी होती है ना, उसमें चार्ज फ्लो हो जाता है, चार्ज का वो हो जाता है उसमें ट्रांसफ़र या एक्सचेंज बोल सकते हो आप। ठीक है, आप देख सकते हो जो आपकी कंघी होती है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ओके, और सेकंड एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड जो है, जब आप इन दोनों को आपस में रब करते हो तो क्या होता है, जो आपकी ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज ले लेती है और जो आपका सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है। तो इस तरह से बहुत से एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन वहाँ पर हो रहा है, मतलब कि चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एंड द जो थर्ड मेथड है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। एंड सो इसको, यह है चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन मीन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल कंडक्टर बाय प्लेसिंग इट नियर द चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, क्या होता है इसमें कि आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी होती है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी मीन्स सेम नंबर ऑफ चार्जेस, सेम नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी सेम है, नेगेटिव चार्ज भी सेम है। ओके, व्हेन दिस न्यूट्रल बॉडी इज प्लेस्ड अंडर अ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, नियर, इसके नियर जब एक चार्ज बॉडी प्लेस की जाती है तो क्या होता है, जो आपकी ये न्यूट्रल बॉडी है वो भी चार्ज्ड हो जाती है। ओके, चार्ज का मतलब होता है कोई भी आपके पास एक पर्टिकुलर चार्ज एक्सेस होना चाहिए, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, दैट इज चार्ज्ड बॉडी। ओके, अब आप सिंपल वे में कैसे बोल सकते हो कि इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, व्हेन यू प्लेस अ न्यूट्रल बॉडी। ओके, न्यूट्रल मीन्स सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन इट। ओके, नियर अ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी न्यूट्रल बॉडी होगी दैट विल ऑल्सो बिकम अ चार्ज्ड बॉडी। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। ये तो हो गया कि किस तरह से मेथड ऑफ चार्जिंग क्या क्या है, किस तरह से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी बॉडी पर। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सबसे पहली एडिटिव नेचर, ठीक है, दूसरा है कंजर्वेशन, थर्ड है क्वांटाइजेशन, फोर्थ है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज step by step. Okay, first is additivity of electronic charge. Additivity of electronic charge means electronic charge is additive. यहाँ पे आप देख सकते हो electronic charge is additive. Total charge on an extended body is the algebraic sum of the charge in the different region of a body. ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, किसी भी बॉडी पे अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना हो ना तो आप उसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन दैट बॉडी। मीन्स यू फॉलो द सिंपल एल्जेब्रिक सम फार्मूला। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी बॉडी पे यहाँ देखिए दो चार्ज है Q1 एंड Q2। ठीक है, अब आपको बोला जाता है कि टोटल चार्ज फाइंड कीजिए, तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। मीन्स आपको सिंपल सम करना है, दैट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है कि आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी जितनी भी ये चीज़ें होती है ये ना तो क्रिएट की जाती है ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन सब्सटेंस या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, दैट्स इट, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कि आपका चार्ज ना तो क्रिएट किया जाएगा ना तो डिस्ट्रॉय इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, नेट चार्ज क्या होगा आपके पास, जीरो होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, सॉरी जीरो नहीं कांस्टेंट होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल में ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास दो एटम्स हैं और इसका पर जो टोटल चार्ज है दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बट व्हेन वी सेपरेट दिस इनटू टू एटम्स, ओके, व्हाट हैपन एट दैट टाइम, जब हम इसको सेपरेट कर रहे हैं तब भी इसमें इनका जो टोटल सम हो रहा है तो वो भी कितना आ रहा है, 14E। ठीक है, 14 आपके पास इलेक्ट्रॉन है इसमें, यहाँ देखिए +7 हेयर एंड +7 हेयर। ओके, मीन्स द टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर ना कोई चार्ज का लॉस हो रहा है ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर ऐड हो रहा है। ओके, टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड थर्ड वन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्वांटाइज्ड क्या होता है, क्वांटाइज्ड मीन द नंबर्ड और इंटीग्रल काउंटेबल। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एनी चार्ज्ड बॉडी कैन हैव चार्ज विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बॉडी और एलिमेंट्री चार्ज ई। कि किसी भी बॉडी पर अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना हो ना तो वो किसका मल्टीपल इंटीग्रल होगा, एलिमेंट्री चार्ज का। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, अपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19. Okay, this is the elementary charge. Elementary charge means the magnitude of the charge on the electron, that is elementary charge. ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है कि आपके किसी भी बॉडी पे अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना हो दैट इज ऑलवेज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ओके, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहाँ से हर साल कोई ना कोई न्यूमेरिकल आता है, आपको पूछा जाता है कि आप किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज कैलकुलेट कीजिए, आपके पास नंबर ऑफ एन, जो यहाँ पे नंबर ऑफ
चार्ज इज प्रेजेंट इन दैट बॉडी. ओके, ई इज़ द एलिमेंट्री चार्ज. ठीक है, आपको बताया जाता है कि इतने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है या इतना यहाँ पर चार्ज्ड बॉडी है, तो इसका आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कीजिए. दैट आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है, आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, कहीं एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है. ओके, सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन, उसका कॉज क्या है? उसका कॉज है इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है. ओके, एंड यहाँ देखिए एग्जांपल्स जो मैंने पुट किए हैं यहाँ पर रिलेटेड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जो आपका फॉर्मूला था Q इक्वल टू एन ई. ठीक है, आपको इन तीनों जो न्यूमेरिकल है, इन तीन में ये जो फॉर्मूला ये पुट करना है. ठीक है, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे या फर्स्ट को हम समझेंगे या सेकंड टू आप खुद देख लेना. ठीक है, फर्स्ट में क्या बोलते हैं, अ लिक्विड ड्रॉप हैज़ 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन. 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मीन n इज ऑलरेडी गिवन. ओके, n इज गिवन 20. कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी. जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आपको n ऑलरेडी दिया गया है. n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ चार्ज. ठीक है, n दिया है ऑलरेडी 20 एंड e यू ऑलरेडी नो एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ नेगेटिव. नेगेटिव का रोल ये है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज ऑलवेज नेगेटिव में होता है. ठीक है, दैट्स वाई वी पुट हेयर नेगेटिव साइन. सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दैट लिक्विड ड्रॉप. ओके, अब ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है. सो आप इनको खुद से ट्राई करना. अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट वेरी. ठीक है, विद द स्पीड ऑफ द बॉडी. इन अदर वर्ड, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब कैसे समझ सकते हैं आप इसको, चार्ज ऑन अ बॉडी एट रेस्ट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन बॉडी एट मोशन. मीन्स अगर मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, अगर ये मोशन में है या रेस्ट पर है, तो जो इसमें चार्ज होगा ना, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट शुड ऑलवेज बी सेम. इसके मोशन या इसके स्टैटिक पोजीशन में होने से चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. चार्ज शुड ऑलवेज बी सेम. ओके, सो ऑल दीज प्रॉपर्टी वी डिस्कस इन दिस वीडियो. जो इलेक्ट्रॉन की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा, और मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम इस चैनल पर कॉन्टीन्यूसली आगे भी सीक्वेंस में वीडियोस डालते रहेंगे. हर टॉपिक की चैप्टर वाइज कवर करेंगे, पूरे सिलेबस 12th फिजिक्स का, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो. सो थैंक यू सो मच.